बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर आपको उम्रे का तरीक़ा और उम्रे के लिए क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम उम्रे की शॉपिंग के लिए पहले बता दूँ मैं कि उम्रा करने से पहले हम शॉपिंग स्टार्ट करते हैं, यानी एक हफ़्ता पहले, 5 दिन पहले या 1 महीना पहले या फिर 2 महीने पहले हम जब उम्रे का प्लान करते हैं, सबसे पहले हम शॉपिंग करते हैं। तो पहले शॉपिंग के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उम्रे का तरीक़ा मुख्तसर तौर पर आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तरीक़ा इंशाल्लाह मर्द औरत का किस तरह से वो इंशाल्लाह आगे स्टेप्स में बताऊँगा। सबसे पहले हम शॉपिंग के बारे में कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जाके उम्रे का तरीक़ा बिल्कुल मुख्तसर तौर पर क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है कि 3 मस्जिदों की ज़ियारत करने का। एक है मक्का, दूसरा है मदीना, तीसरा है मस्जिद अक़सा। आप सबको पता होगा कि मक्का में एक नमाज़ पढ़ने का, एक नमाज़ अदा करने का 1 लाख नमाज़ें अदा करने का सवाब है। इसी तरह मस्जिद नबवी में 1000 और मस्जिद अक़सा में 500। तो आगे बढ़ने से पहले ये है कि आपकी नीयत के बारे में, कि नीयत हम सिर्फ़ खालिस अल्लाह की खातिर हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर नीयत हमने अल्लाह के लिए की तो फिर हमें अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला देगा। अगर हमने लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए किया तो इसमें कोई अजर नहीं मिलेगा। इसमें उल्टा हम गुनाह में पड़ेंगे, यानी हमारा खसारा होगा। और उसके साथ साथ हमारा बहुत बड़ा नुकसान, पूरा का पूरा उम्रा हमारा जो अमल है वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नीयत करते हो कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की नीयत की वजह से यहाँ घर से निकलता हूँ, तो यह आपका जो अमल है वो बहुत ख़तरनाक अमल है। हमारे अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि 3 मस्जिदों की ज़ियारत करने का, कि वहाँ पर जाए, वहाँ ज़ियारत करे, वहाँ नमाज़ पढ़े आए। हाँ, जब मौका मिलता है तो मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए और वहाँ पर सलाम भेजे, सलाम पढ़े और सलाम पढ़ के देकर वापस आ जाए। ये हमारे लिए सबसे आसान तरीक़ा है। अच्छा, बहुत आसान तरीक़ा है उम्रे जाना, करना और वापस आना। सबसे पहले आपको हर चीज़ याद हो, ठीक है, हर चीज़ आपको याद हो। पहले शॉपिंग के बारे में बता दूं। पहले शॉपिंग के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये नोट कर ले ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। और जो कोई चीज़ आपकी मिसिंग है इसमें तो मुझे बता दे, वरना जितना मुझे याद है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम एहराम लेते हैं। सबसे बड़ी हमारे भाई बहन एक गलती भी करते हैं हमारे। सबसे पहले मर्द हजरात और औरतें हजरात, पहले मर्दों के बारे में बात करते हैं। एहराम का जो कपड़ा लेते हैं, उस भाई समझते हैं कि ये एहराम और कफ़न दोनों एक है। ये बिल्कुल गलत है। एहराम का कपड़ा अलग है, कफ़न का कपड़ा अलग है। सबसे पहले एहराम का कपड़ा जो है, नीचे वाला आप 4 मीटर ले लें, ऊपर वाला 3 मीटर ले लें। आप बाहर से ख़रीदते हो 1000, 2000, 3000 या 4000 या 5000 का एहराम, ये एहराम आप पहनने से ज़्यादा आपको रैशेस हो जाते हैं, क्योंकि आप जो सफ़र करते हो प्लेन से, आप चाहे इंडिया से हो या पाकिस्तान से या फिर कोई और मुल्क से हो, जब आप एहराम पहनते हो अपने मुल्क से और एयरपोर्ट पे बैठते हो, तो वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा किस तरह से। लेकिन जो एहराम आप 6 घंटे पहनते हो, आपकी गर्दन में, आपकी कमर में, आपके पास जो पैरों के पास रैशेस हो जाते हैं। तो ये एहराम आप सेफ्टी ले और सॉफ्ट ले। अगर मेरा एक आइडिया अगर आप इस्तेमाल करना चाहते तो कर ले, कि मैंने जो 3 मीटर ऊपर वाला, 4 मीटर नीचे वाला, ये आप बाहर कोई भी जो कपड़े की दुकान होती है ना, जो खुले कपड़े मिलते हैं, आप चाहे इंडिया में ले, पाकिस्तान में, चाहे हम बहरीन में टेक्सटाइल्स की दुकान होती है, वहाँ पर जाए, वाइट सफ़ेद कॉटन ले ले। वाइट सफ़ेद कॉटन का कपड़ा ले ले, 4 मीटर मर्दों के लिए, नीचे लुंगी के लिए, ऊपर चादर के लिए 3 मीटर। औरतों का बाद में देखते हैं, पहले सबसे पहले मर्दों के लिए अब ये ले लें। और इसको आप जो हेयर क्लिप आते हैं ना, जो स्टील के कांटे आते हैं, स्टील के कांटे, उससे आप टाई अप कर सकते हो। अगर आप चाहिए तो आप बटन, अगर आते हैं बटन भी लगा सकते हो। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसमें लगा सकते हो। हत्ता कि अगर आप एहराम दूसरा वाला लेते हो जो बाहर मार्केट में मिल जाता है रेडीमेड, अगर वो लेना चाहते हैं आप तो वो ले लें, लेकिन क्वालिटी देख कर लें, क्योंकि उससे रैशेस हो जाते हैं। तो आप सबसे पहली चीज़ आप उसको टेक केयर करें। और अब आते हैं औरतों के एहराम की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, और मर्दों के लिए तो एहराम मुकर्रर कर दिया, चले हमने वाइट कपड़ा बना लिया, वाइट चादर बना ली, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम वाइट ही लें, कोई दूसरा भी एहराम बना सकते हैं। और अब एहराम के लिए चादर के 2 टुकड़े
3 टुकड़े कोई मसला नहीं है कि नीचे ऊपर। और उम्रे के लिए ज़रूरी नहीं है कि एहराम, ये नॉर्मल कपड़े में भी उम्रा होता है, जैसे हमारे शेख कहते हैं। तो उम्रे के लिए शर्त नहीं है कि एहराम ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सब लोग कैटेगरी उसी तरह से जाते हैं, तो मैं भी इसी आपको बता दूं, ताकि एहराम के जो कपड़े हैं आप ले लिया, आपने ले लिया, मर्दों वाला एहराम हो गया। औरतों के लिए उम्रे का तरीक़ा बिल्कुल आसान है, यानी जो कपड़े हैं वो इतने अच्छे हैं, उनका जो एहराम है इतना छोड़कर वो इतना सेटअप अपना ख़राब कर लेते हैं। सबसे पहले देखें कि लोग सब ला इल्म की वजह से, इल्म ना होने की वजह से नुकसान करते हैं। दूसरा, लोगों की बातों में आकर ये कर लेते हैं। औरतों के लिए एहराम उसके कपड़े हैं। कौन से कपड़े? घर के सबसे बेहतरीन कपड़े, या आप ले लें 2 पीस का अपना सूट, या फिर कोई नीचे वाला दूसरा, या सबसे पुराना वाला, या सबसे हल्का वाला, जो सॉफ्ट, जो भी आपके लिए अच्छा हो। आपको पता हो कि मैं इसमें 10 या 12 घंटे मैं आराम से सर्वाइव कर सकती हूँ, यानी इस कपड़ों में मैं 10 से 12 घंटे मैं आराम से सर्वाइव कर सकती हूँ, ये मेरे लिए सॉफ्ट है और मेरी शर्मगा को छुपाने के काबिल है, तो आपको वो कपड़े पहनने हैं। आपको उसके ऊपर अपना बुर्का, अपना अबाया पहनना है, और उसके साथ साथ आपका एहराम हो गया। यानी जो कपड़े आप पहने वही आपका एहराम है। आपको एक्स्ट्रा वाइट ओढ़नी की ज़रूरत नहीं, आपको एक्स्ट्रा वाइट शॉल की ज़रूरत नहीं, आपको एक्स्ट्रा वाइट शूज़ की ज़रूरत नहीं, आपको एक्स्ट्रा और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। यानी अब मैं इंशाल्लाह आगे करके बताऊंगा कि उम्रे के लिए ड्रेस में, या अभी बता देता हूँ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आप कोई भी जूता पहन ले, या कोई भी सॉफ्ट चप्पल पहन ले, कोई भी सैंडल पहन ले, कोई भी आप शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ पहन ले, उम्रे के लिए जाए, आपके लिए कोई हर्ज नहीं। कोई हदीस में ये आता ही नहीं है कि आपको बिना सिला हुआ शूज़ पहनना है। ये हम लोगों ने बना लिया, क्योंकि वहाँ चप्पलें चोरी होती है, इसीलिए। तो मैं इंशाल्लाह बैग के बारे में बता लूँगा। लेकिन आपके लिए जो कंफर्टेबल है, जो आसान है, यानी आप अपनी 2 वाली सिंगल वाली स्लीपर्स ले लें, आपको वो पहनना कंफर्टेबल है, सैंडल पहनना कंफर्टेबल है, शूज़ पहनना कंफर्टेबल है उम्रे के लिए। आप लोगों की बातों में ना आए, ये दीन हमारा आसान है। लोगों के चक्कर में हमारा सारा सबसे बेड़ा गर्क कर दिया, यानी लोगों ने जो अपना एक्सपीरियंस है वो दूसरों पर थोपते हैं। दीन आसान है, हमें क्या क़ौल अल्लाह क़ौल रसूल ने क्या बताया वो देख लें। उम्रे के लिए देखिए, मर्द के लिए एहराम जो उसको समझ में आए, जो सॉफ्ट आए। औरत के लिए एहराम कोई नहीं, जो उसके कपड़े वही एहराम है। आप अपना शूज़ ले लें या स्लीपर पहने, आपको जो पहनना है पहने, जो कंफर्टेबल है पहने, कोई उसमें हर्ज नहीं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उम्रा जो तरीक़ा औरत का वो मैं बाद में बताऊँगा। अब हमने सबसे पहले एहराम की बात कर ली, एहराम। उसके बाद आपको बैग लेना है। सबसे पहले आपका बैग बड़ा वाला बैग है या छोटा बैग है, या जो भी आपको बैग ले जाना है, आप बड़ा बैग ले लें, क्योंकि आप ज़्यादातर लोग वहाँ से शॉपिंग करके आते हैं कि खजूर, परफ्यूम्स और ढेर कपड़े, ये सारा सब कुछ, तो बड़े बैग में बहुत इजी है। आपको अलाउ करता है एयरलाइंस वाले 40 kg या 46 kg, यानी 20 kg के 2 हैंड बैग्स, बड़े और छोटा हैंड बैग। आपको अगर ले जाना है, लाना है, आपके लिए ईजी है, तो देख लें। ये आपके लिए 2 चीज़ें, हैंड बैग। उसके साथ साथ तीसरी चीज़ करेंसी। आप लोग करेंसी अपने साथ बना लें। आप ये इंडिया पाकिस्तान कहीं पर से भी आ रहे हैं या दूसरे मुल्क से, तो करेंसी बना के रख लें। वहाँ करेंसी बहुत महंगी पड़ती है, और आप वहाँ पर करेंसी में 10 रियाल से ले लें, 10 रियाल, 20 रियाल, 30 रियाल, या उसके ऊपर जितनी करेंसी आपको रखना है रख लें, बड़ी करेंसी। और जब वहाँ पर जाओगे सऊदीया में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको चोर मिलेंगे, बदमाश मिलेंगे, ठग मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप अपनी चीज़, सब चीज़ सेव करके रखें। अगर कोई भाई ख़रीद से जाता है, तो वहाँ पर बेनिफिट चलता है, वहाँ पर जो बेनिफिट ऐप है वहाँ पर वो आराम से चलता है। अगर आपको कोई इंडिया से पैसे मंगवाना है, या बैंक के थ्रू पाकिस्तान से मंगवाना है, या कहीं, तो वहाँ वेस्टर्न यूनियन, ये सारी चीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से मंगवा सकते हो, तो आपके लिए कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। सिम आपको होटल में मिल जाएगी। होटल में ख़ुद आके सिम वाले ख़ुद बैठते हैं, या फिर आपको वहाँ पर जानी पड़ेगी। वहाँ पर सिम जो चलती है वो STC है, यहाँ पर भी STC चलती है बहरीन में। वहाँ पर भी STC नेटवर्क है, सबसे अच्छा है, और जैन नेटवर्क भी है, और दूसरे भी नेटवर्क है वहाँ पर। आपको जो समझ में ले लें। और हर होटल में आपको वाईफाई फ्री है, हर होटल में वाईफाई फ्री है। तो सिम के चक्कर में जाके फंस ना जाए। सिम एक बंदा ले ले, अगर 4 बंदे जाते हैं, 5 बंदे जाते हैं, अलग अलग सिम ले रहे हो, तो आप ले ले सिम, वरना गुम ना जाए, गुमने की वजह से। अगर आप लोग, बेहतर है कि अगर छोटा फ़ोन ले जाए तो सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी आपकी, कि अल्लाह ना करे बड़ा फ़ोन गिर जाए, टूट जाए, तो छोटे फ़ोन में आप सिम डाल सकते हो, वो सेफ्टी है, कोई ज़्यादा चोर भी नहीं करेगा। तो ये आपके लिए आसान हो, जैसा आपके समझ में आए देख लें। और उसके बाद कपड़े,
हम कपड़े आप देखें, हम कपड़े भर भर के ले जाते हैं, भर भर के वापस लाते हैं कि आपका टूर ही है 10 दिन 15 दिन का, लेकिन हम ले जाते हैं 1-1 महीने के कपड़े। तो आप देखें, आप अपने जो मर्द औरत हैं अपने नॉर्मल कपड़े ले लें, आपको वहाँ लॉन्ड्री फ्री है, तो यहाँ पर कपड़े ले जाए और वहाँ से कपड़े पहने, वहाँ से पहन के, यानी एक ही कपड़े आप 2 दिन 3 दिन चलाए, कोई आपको हर्ज नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं आपको। एक आपका पैंट शर्ट, आपका एक सूट, या फिर आपका जो भी आप औरतें या मर्द पहनते हैं, आपका एक सूट या कुछ भी है, वो 1 दिन 2 दिन चलाए, आपको कौन देखने वाला, कौन पूछने वाला है। हाँ, अगर गंदा होते तो वो अलग बात है, लेकिन गंदे होते हैं वो अलग बात है, लेकिन कपड़े आप देख ले। और हर होटल में लॉन्ड्री सर्विस है, आप अगर सुबह देते हो तो कल आपको कपड़े मिल जाएंगे। और हर सुबह लॉन्ड्री में आकर होटल वाले आपका क्या करते हैं, बेड चेंज करते हैं। आपके पास चाबी हो ना हो, उनके पास चाबी है। आप सोचते हैं कि लॉकर हमारे पास, होटल का नंबर हमारे पास है, लॉबी में बैठे, ऊपर बैठे, उनके पास एक्सेस है, वो खोलते हैं, आपके बेडें चादर सारी सब कुछ रख चेंज करते हैं, और उसके बाद टावल आवल जो भी है वो नया चेंज कर देते हैं, साबुन सब चीज़ रख देते हैं, हम चले जाते हैं। आप चाहे 1 दिन के लिए जाए, 2 दिन 10 दिन, जिस तरह भी है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपके रूम में से अगर कोई चीज़ भी चोरी होती है तो आप ज़िम्मेदार हो उसके, क्योंकि अक्सर लोग करते हैं क्या है कि 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ से टावल ब्लैंकेट उनका छीन लेकर आ जाते हैं, उनकी वजह से बदनामी होती है। तो ऐसी चीज़ ना करें। हम मुसलमान हैं और हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि चोरी का, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि हम अक्सर लोग करते हैं कि मदीना में, मक्का में जाते हैं, 5 स्टार होटल मिलती है, 4 स्टार होटल मिलती है, वहाँ से टावल चोरी करते हैं, वहाँ से ब्लैंकेट या फिर कोई सी चोरी करके अपने बैग में डाल के लेकर आते हैं। तो हम आप देख ले कि फिर हमें किसको वापस करना है, हम उसका क्या करेंगे। अच्छा, आगे बात आती है तो शूज़ के, मैंने शूज़ के बारे में बता दिया आपको कि शूज़, चप्पल, स्लीपर, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो ले जाए, जो कंफर्टेबल है ले जाए। अपने साथ पीछे एक स्कूल वाला बैग कैरी करना है आपको। कौन सा स्कूल बैग? जो बिल्कुल सॉफ्ट आता है, यानी आप 1-2 बंदों के जूते चप्पलें, चाहे मक्का में हो या मदीना में हो, आपको चप्पलें छोड़ के नहीं जा सकते, वरना चप्पल आपने छोड़ी गायब आपकी, यानी वो कचरे वाले ले जाके कचरे में ड्रम में डाल देंगे आपको, फिर वो चप्पल शूज़ दोबारा नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि अपने जो बैग है, पीछे स्कूल वाला बैग, या जो सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, जिसमें बिल्कुल पतला वाला होता है, वो आप रख ले, जिसमें आपका खाने का सामान आ जाएगा, पानी आ जाएगा, बेडशीट चादर आ जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें, दवाई मेडिसिन है तो उसमें आ जाएगी, और आपके स्लीपर जूते, उसमें चप्पल, ये सारा सब कुछ उसमें आ जाएगा। आपको उसको कैरी करने के लिए भी आसान है, तो आप ये स्मॉल बैग अपने साथ लाजिम रखें, ताकि आप ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप आराम से रख लें उसमें, यानी आपके पासपोर्ट, करेंसी, ये जो चीज़ें आपके साथ ही रहेगा। नमाज़ पढ़ते हुए सामने रख ले, नमाज़ पढ़ने के बाद उठा ले, आपके लिए सेफ़ है। और साइड की पॉकेट है, वो ज़िप खोल देते हैं, उसमें से माल, पैसे वैसे सारा सब कुछ, मोबाइल निकालते हैं। ये आप आराम से ख्याल रखें। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक छोटा बैग उम्रे वाले आपको ख़ुद देते हैं, जो उम्रे पैकेज जाते हैं वो ख़ुद आपको देते हैं, पासपोर्ट के लिए, करेंसी के लिए, रखने के लिए। तो वो अपने पास रखें, आपको वो मिल जाएगा। आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि पैसे कहाँ रखें, मोबाइल कहाँ रखें, वो आपके गले में लटकाने के लिए वो ख़ुद ही देते हैं, तो आपको इंशाल्लाह वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अब ये आपकी जो बैग है वो आप देख ले। सबसे ज़रूरी चीज़ वैसलीन। भाई बहन हमारी गौर से सुने कि हमारे अक्सर होता क्या है कि हमारी आदत नहीं है चलने की, हमारी आदत नहीं है दौड़ने की, हमारी आदत नहीं है ज़्यादा लंबा सफ़र करने की। आप मदीना में जाए, मदीना में आपको बार बार नमाज के लिए होटल से निकलना है, जाना है, आना है, होटल से निकलना है, जाना है, 5 टाइम की नमाज के लिए 5 बार आपको जाना है, नीचे उतरना है, कभी होटल आगे जल्दी दूर मिलती है, कभी करीब मिलती है, तो आपको बाई वॉक करना है। मौसम कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वहाँ का मौसम बदलता रहता है, सुभान अल्लाह। तो आप जो गर्मी में, जो मौसम में जाते हो वहाँ पर तो आपके लिए सिर्फ ज़रूरी चीज़ क्या है कि वैज़लिन ले जाएं। मर्द औरत दोनों के लिए देख ले कि बिल्कुल साफ़। मैं एक चीज़ बता दूं, आप अपने जो पैर है ना, शर्मगाह के नीचे हिस्से वैज़लिन लगा लिया करें। आप जैसे ही प्लेन में बैठने वाले हो तो प्लेन में बैठने से पहले वैज़लिन लगा लिया करें, या प्लेन से उतरने के बाद एयरपोर्ट में जाके वैज़लिन लगा लिया करें, तो आप जो रैशेस नहीं होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी आदत नहीं है इतना चलने की, हमारी आदत नहीं है दौड़ने की, और जैसे ही हम उम्रा करते हैं हमारे दोनों पाँव के बीच में रैशेस हो जाते हैं लाल तरह के, और उसके बाद यानी 1-2 दिन 3 दिन तक वो जाते नहीं। सबसे पहली सेफ्टी आपको करना क्या है कि रैशेस से बचने के लिए वैज़लिन या सॉफ्ट क्रीम या नेविया या कोई भी चीज़ आप लगा ले, कि वैज़लिन लंबा चलता है, तो आप वो वैज़लिन लेकर लगा ले, टिश्यू से लगा ले या हाथ से लगा ले, या जिस तरह से भी आपको करना है कर ले।
एहराम के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है, तो आपको वज़ू टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, मक्का में जाके दोबारा कर ले या प्लेन में कर ले, ठीक है। अब ये हुआ कि आपको वैज़लीन के बारे में याद रखें, वरना फिर आप बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो, कोई भी हो, वैज़लीन लगा ले और हर बार वैज़लीन का इस्तेमाल करें, चाहे वो मक्का में हर रोज़ करे या जिस तरह भी करे, कोई मसला नहीं है। वैज़लीन बिना खुशबू वाला भी अगर मिल जाता है आराम से, कोई भी ले ले आप लोकल वैज़लीन के नाम से, जिसमें खुशबू नहीं होती है, वो लगा ले, वरना आप इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा इसी में होगा। और उसके आगे बढ़ते हैं, टैबलेट्स, गोलियाँ, ये सारा सब कुछ आपको इसके बारे में याद होगा। बीपी, शुगर, ये टैबलेट्स आपको जो पीछे वाला बैग लगाना है उसमें रख लें। और हाथ में घड़ी, मोबाइल नहीं है तो हाथ में घड़ी वाला लाजिम रख लें, और लोहे की रहो या सोने की रहे या फिर जिस तरह से भी आपको समझ में आए, आप वो घड़ी का इंतज़ाम करें। और लैंग्वेज, वहाँ पर आपकी लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज चलती है, कोई मसला नहीं है। आपको वहाँ जो क्लीनर है ना, आप लोगों से ना पूछे, बेहतर है वहाँ से लोगों से ना पूछे, सिक्योरिटी से ना पूछे, आप वहाँ के क्लीनर से पूछे, वो आपको एग्जैक्ट एड्रेस बताएगा, ठीक है। क्योंकि लोग वहाँ घूम जाते हैं, तो आपको वहाँ पर लोगों से पूछने से बेहतर है आप वहाँ के जो क्लीनर है ना, क्लीनर ग्रे कलर, ग्रीन कलर या फिर और कोई भी कलर है, वो क्लीनर से पूछे। आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के होते हैं और वो उनको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंसड है, तो आप उनको पूछे, वो आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों के बारे में बता देंगे कि रास्ता कहाँ जाना है, किधर जाना है, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ पर भी ये देख लें। अच्छा, उसके बाद है कुरान। हम यहाँ से कुरान ले जाते हैं भाई, वहाँ बहुत ढेर सारी कुरानी किताबें मौजूद है, वहाँ पर जाए। मदीना में लाइब्रेरी है, मक्का में लाइब्रेरी है, वहाँ जाकर आप पढ़े, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। और उसके साथ साथ इस सफ़र में आपको सब्र करना है, यानी सब्र की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और आपको हर चीज़ में सब्र करना है। लोग आपका नुकसान करते सब्र करें, धक्का देते हैं सब्र करें, नुकसान करते हैं सब्र करें, यानी हर चीज़ में सब्र करें, बिस्मिल्लाह, ठीक है। और उसके साथ साथ ये है कि सब्र के साथ साथ तकवा और लोगों को दिखावा नहीं। हमारे पास सबसे ज़्यादा दिखावा है मोबाइल वाला सिस्टम, सेल्फ़ी लेना है, भेजना है, सेल्फ़ी भेजने वाला, तो ये आप देख लें, आप अल्लाह के लिए कर रहे हो और दूसरे के लिए कर रहे हो। और आगे बढ़ते हैं, और हर जगह आपको याद हो, यानी आप कॉलम, पिलर, जगह, आप मदीना में जाओगे ना, तो मदीना में गेट नंबर है, आप बताएं कि 1 बजे मैं गेट के पास आके मिलूँगी, 2 बजे मैं गेट के पास आके मिलूँगी, गेट नंबर 6 या गेट नंबर 5, गेट नंबर मदीना में। तो आप ये उनको बता दें कि मैं 1 घंटा हो या 2 घंटे हो, मैं इसी पिलर, यानी इसी पिलर, इसी वॉशरूम, इसी गेट के पास 2 घंटे तक इंतज़ार करूँगी, लेकिन आपको यहाँ से हल्ला नहीं है, आपको यहीं पर आना है। तो अक्सर लोग घूमते हैं, ये एक बड़ा नुकसान हो जाता है, ढूंढने में इनको 2 दिन 3 दिन निकल जाते हैं, या फिर 2-3 घंटे निकल जाते हैं, 6 घंटे निकलते हैं, वह बाद में होटल में आते हैं। अगर आपको होटल पता है तो आप मर्ज़ी से जाएँ, मर्ज़ी से है, लेकिन फैमिली है तो आप एक साथ जाते हो, एक साथ आते हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप फैमिली के साथ जा रहे हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप अपने कॉलम को याद रखें कि मिसाल के तौर पर मैं गेट नंबर 16 पर नमाज पढ़ के यहीं पर आऊँगी, आप लोग यहीं पर मिले। आप चाहे 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, आपको गेट नंबर 16 पर आना है। तो आप ये याद रखें, निशान लगा दें। और मदीना में हम्माम है, हम्माम के नंबर है या गेट नंबर है, आप वहाँ पर उनको बोले कि मैं यहीं मिलूँगी। यहाँ से आप चाहे कहीं पर भी चले जाएँ, लेकिन टाइम का ख्याल रखें, 1 बजे आपको यहाँ पर आना है या 2 बजे यहाँ पर आना है, ये देख लें, ठीक है। और अगर आप औरतें हैं, वो घर में नमाज़ पढ़ना चाहती है, रूम में, तो रूम में नमाज़ पढ़े। मर्द अगर मस्जिद जाते हैं तो वो जाकर पढ़ ले, अगर बीमार है तो वो मस्जिद में नहीं जाए, यहाँ पर ही पढ़ ले, होटल में, कोई उसमें हर्ज नहीं है। तो ये आपके सारा सब कुछ है। होटल में खाना आपको फ्री है, आप जो पैकेज जाते हो वो होटल में ज़्यादातर फ्री सर्विस होती है, टाइम टेबल है, उनका देख लें। और सबसे ज़रूरी चीज़, होटल में जो खाना होता है, हम खाना वेस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा खाना वेस्ट करते हैं। एक प्लेट में हम 5-6 चीज़ें डालते हैं, 5 स्टार होटल में 30 से 35 आइटम होते हैं, हम सब डाल लेते हैं और ज़ाया होता है। तो ये हम खाना नुकसान करते हैं। जितना चाहिए आपको ले, आपको जो पसंद नहीं है बोले, हैदराबादी है, आप पाकिस्तानी हैं, या फिर आपको अरबी हो, या कोई भी आपके सामने मौजूद है, मलयालम होटल है, तो आपके लिए वो स्टॉक अवेलेबल है, आपको टाइम टेबल है, आप थोड़ा सा ले, खा ले, तो आपके लिए जैसा समझ में आए, या रूम में लेकर चले जाए, आप थोड़ा प्लेट में डालकर उनको बताए, प्लेट में जाकर बाद में खा ले। अच्छा, और चीज़ें आप भूले नहीं, ठीक है। आप जो जगह जा रहे हो उसको उनको बताए कि मैं इस जगह मिलूँगी या इस जगह मिलूँगा। और लोग मक्का में घूम जाते हैं। तो मदीना के बारे में मैंने बताया, और मक्का के बारे में आप लोग ये याद रखें कि आप एक निशानी बना लें कि मैं हजर अस्वद के सामने ये सफ़ा मरवा के पास मिलूँगी, या फिर कोई 2-3 गेट है अलग अलग, उनको बता दें कि मैं यहीं पर मिलूँगी। यानी सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी गेट ऐसी है, वो भी गेट ऐसी है, तो इसीलिए कंफ्यूज ना होने की वजह से
आप आधा घंटा 1 घंटा उनका वहीं पर बैठ के इंतज़ार करें, वही आपके रिश्तेदार आपको मिल जाएंगे वहीं पर आके। और उसके आगे बढ़ते हैं, चोर लुटेरे वहाँ पर बहुत हैं, तो फेक लोग बहुत हैं, भीख मांगने के लिए कहेंगे सबसे पहले आपको कि मैं उम्रा करने के लिए आया था, हज करने के लिए आया था, मेरे पैसे पर्स गुम गए, होटल का भी खर्चा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप मुझे पैसे दें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ है। उम्मीद है कि आपको ऐसे लोगों से इनके बारे में पता होगा। और मास्क ज़रूरी है, ढेर सारे लोग हैं वहाँ पर, तो मास्क आप पहने रखें, ठीक है। और अगर बच्चा भी आपके साथ है तो उसका भी एहराम रख ले, बच्चे का भी एहराम रख ले, आपको अजर मिलेगा, उसका उम्रा तो नहीं है लेकिन आपको एहराम रख ले बच्चे का भी। अच्छा, और आपको उम्रे के लिए कब जाना है, डेट चेक कर ले, वहाँ से कब निकलना है, मदीना से मक्का कब जाना है। अगर आपकी पहली जर्नी मदीना है तो आप ये डेट याद रखें, कौन सी डेट भी आपको निकलना है। मक्का में आपकी पहली जर्नी है, मक्का से मदीना कब जाना है, ये डेट आप लोग याद करके रखें। और अपना जो मंदूब है उसका फ़ोन नंबर लाजिम रखना है। मंदूब किसको कहते हैं, मैनेजर, जो आपको देखभाल के लिए आपका चल रहा है, वो आपका जो सिक्योरिटी मैनेजर या फिर मैनेजर मंदूब या जो भी है, वो आपके लिए जा रहा है, यानी आपको गाइडेंस के लिए जा रहा है, आपका गाइड करने वाला है। और ये नहीं कि आपका बॉस है, आप यानी आपको टाइम टेबल बताएगा, आपको वो फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि तुम कौन हो, ये सारा सब कुछ वो टाइम टेबल के हिसाब से आपको उसकी बात, आपको हर बात सुननी है जो टाइम टेबल के हिसाब से बात सुननी है। हज और उम्रे के बारे में अगर कुछ चीज़ें तो बता ले, वरना कुछ लोग उल्टा पुल्टा बताते हैं तो उनके चक्कर में ना जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और फ़ोन नंबर आप या उसका फ़ोन नंबर लाजिम लेना है और लिख के रख लेना है फ़ोन नंबर। तो जब भी आपको कोई किसी को बोले कि भाई इसको फ़ोन करे कि आप टाइम टेबल पूछ ले, मेरा नाम ये है फ़ला फ़ला, कि आप कौन से टाइम पर जाना है, कौन से टाइम पर निकलना है, तो ये चीज़ें आप उनसे याद रख लें। उसके साथ साथ जमज़म, आप जमज़म ज़्यादा ना पिए, आप जमज़म होटल में लाकर पी ले। मदीना में लोग जमज़म ढेर सारा पीते हैं, बार बार फिर उन्हें हमाम जाना पड़ता है, तो देख समझ के कर लें। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उम्रा जाने के लिए जो चीज़ें हैं, फुल एनर्जी। आप उम्रा 1 हफ़्ता 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना पहले जा रहे हो, उम्रे के लिए आपकी एनर्जी फुल होनी चाहिए, वहाँ पर आप थक जाओगे। तो इसीलिए आप जो भी आपकी भाग दौड़ है, अभी से शुरू करें, वॉक करना अभी से शुरू करें, रनिंग अभी से शुरू करें, और आगे चल के आपका जो स्टैमिना है वो फुल ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। सब जो स्टैमिना है ना वो आपका ठीक हो जाएगा। तो आप ज़रूरी है कि अभी से भाग दौड़ जो है अभी से शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम उम्रे का जो आसान तरीक़ा है वो आपके सामने रखते हैं, ताकि आपको छोटी सी वीडियो में बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जाए। यानी वीडियो हमारी लंबी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर उम्रे का तरीक़ा बिल्कुल शॉर्ट में बहुत आसानी तरीके से मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, यहाँ उम्रे की तरीक़ा जानने से पहले जो चीज़ों की ज़रूरत है वो एक बार फिर से नोट कर लें। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अहराम है, पासपोर्ट, बैग और स्लीपर्स, जो भी आपको स्लीपर्स पहनी है, और औरतों के लिए खैंची जो सीज़र होती है, औरतों के लिए छोटी सी सीज़र रख ले, लेकिन यहाँ से नहीं रखना है हैंड बैग में। आप जब एयरपोर्ट पे लगेज में या फिर जिसमें भी आप कैंची डाल दें, होटल में जाकर निकाल लें, या वहाँ पर आप आसानी से आपको वहाँ कहीं से भी एक छोटी सी दुकान से आपको कैंची मिल जाएगी, या वहाँ से ख़रीद ले। तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। तो आपको घर से निकलने के टाइम पर एहराम पहन लेना है, ठीक है। या नहीं तो फिर आप एयरपोर्ट पर आकर जो रेस्ट रूम होता है वहाँ पर आके एहराम बांधें, या फिर तीसरा ऑप्शन आप प्लेन के अंदर जो वॉशरूम है वहाँ पर आप एहराम बांध सकते हो। आपके लिए जो आसान है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एयरपोर्ट पर आकर बांध ले एहराम, तो अगर आपके लिए ईजी है। यानी तो आप घर पे बांधना चाहते हैं एहराम तो घर पे बांध ले, आपके लिए जो ईजी है, जो आपके लिए आसान है वो आप कर ले, ठीक है। एहराम ये आप जैसा एहराम पहन लिया, बोर्डिंग हो गई, आप एयरपोर्ट में अंदर चले गए, सीट पर बैठ गए, और यहाँ से आप जब सीट पर बैठ गए आपको तलबिया शुरू करनी है, ठीक है। तलबिया पढ़नी शुरू करनी है, यहाँ से तलबिया लगातार शुरू करनी है आपको। सफ़र शुरू हो गया आपका। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ही हम प्लेन में बैठते हैं, प्लेन यहाँ से निकलता है जिद्दा की तरफ, रास्ते में प्लेन की अनाउंसमेंट होती है आधा घंटा पहले कि हम मीक़ात पर पहुँचने वाले हैं। तो मीक़ात पर जाने वाले, मीक़ात के ऊपर से जाने वाले, कोई एहराम बांधने वाले पहनना है तो पहन ले, या फिर एहराम किसी ने बांध लिया तो ठीक है, कोई मसला नहीं। 5 मिनट पहले वो बता देंगे कि हम मीक़ात पे पहुंचने वाले, या फिर मीक़ात पर जाकर आपको बताएंगे कि हम अभी मीक़ात पर हैं, सभी लोग अभी नियत कर लें। सभी लोग, आप जो जा रहे हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, तो आप वो उम्रे के लिए जा रहे हैं वो लब्बैक उम्रतन कहेंगे, और जो हज के लिए जा रहे हैं उनके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे बाद में। तो अब यहाँ पर उम्रे की जो वीडियो बन रही है तो लब्बैक उम्रतन, ठीक है, इतना कहना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर मीक़ात पर हो तो आपको नियत करनी है। अच्छा, आप नियत करना भूल गए तो आप आगे जाके कर ले, या तो फिर आप जब मीक़ात पर वो टाइम पर नियत कर ले।
नियत करना हमारे लिए ज़रूरी है। जब नियत कर ले तो अब हम पर हलाल काम हराम हो गए, जो हलाल काम थे वो हराम हो गए। यानी नियत ज़बान से करनी है कि लब्बाइक उम्रतन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तमाम ज़िंदगी में नियत अपने दिल से की, सिर्फ उम्रे के टाइम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से कही। तो अब आप लोग प्लेन में बैठे हैं, तो अब यहाँ पर जो भी आपको हलाल चीज़ें थी वो हराम हो गई। जैसे परफ्यूम लगाना, अगर परफ्यूम पहले लगाते तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं लगा सकते। बाल पहले कट कर सकते, लेकिन अभी नियत कर लिया, अभी नहीं कर सकते। और इसी तरह शिकार नहीं कर सकते, ठीक है, शिकार नहीं कर सकते, और हम बिस्तरी नहीं कर सकते। और ज़रूरी चीज़ ये एक है कि शूज़, हमने पहले बताया था, शूज़ भी पहन सकते हैं, सैंडल भी पहन सकते हैं, लेकिन शूज़ वो शूज़ जिसमें टखने खुले हों, ठीक है। हमने आपको पहले बताया उम्रे के लिए जाने के लिए शूज़ जिस तरह से है, लेकिन वो शूज़ होते हैं जो पीछे टखने खुले होते हैं, वो वाला शूज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब आप प्लेन में बैठे हो, प्लेन मीक़ात से गुजर गया, अभी जिद्दा उतर गया है, आपका सफ़र शुरू हो गया, और आप लोग तलबिया पढ़े हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ये जैसा आपकी स्क्रीन पर है। यानी ये सारा सब कुछ आपका तलबिया चल रहा है, आप प्लेन में पढ़े हो। और जैसे ही आप प्लेन से उतरते हो, प्लेन से उतरकर बस में बैठते हो, बस में बैठकर आप मक्का तक आपको होटल जाते हैं, होटल में सामान रखना है, रखने के बाद आपको होटल वाले प्रोवाइड करते हैं बस, या फिर आपके जो ट्रैवल एजेंट है वो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे बस या कार, जिस तरह भी ट्रांसपोर्ट है वो, उसको आपको ले जाएंगे मक्का। इसी दौरान आपको लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक यानी ये तलबिया है वो पढ़ते रहना है। जब आप मक्का में दाखिल हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर रुक जाना है, और तवाफ़ करने से पहले यहाँ पर आपको ये तलबिया रोक देना है। यानी इसी वक्त आपको ये सारा सब कुछ जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया था वो बंद कर देना है। और अक्सर लोग करते क्या हैं कि उनके पास एक मारूफ चीज़ है कि जब सबसे पहले काबे को देखते हैं तो दुआ करें और दुआ कबूल होती है। ये बिल्कुल गलत है, कोई हदीस से ये साबित नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। काबे के पास पहुंच गए, यानी काबा आपको नीचे मताफ में मिला आपको चांस, या फर्स्ट फ्लोर पे मिला या सेकंड फ्लोर पर, जहां पर भी आपको मिला, तो आप पहला चक्कर लगाने से पहले, यानी 1 से लेकर 7 चक्कर लगाना है। और अगर आपको भूल जाए कि मैं 5वें में था या 6ठे में था या 4वें में था, तो अब मिसाल के तौर पे आप 5 या 6 में दोनों में फ़र्क हो गया, तो आप बोलोगे कि मैं 6वें नहीं 5 में था, 5वां चक्कर लगाए और उसके बाद 2 चक्कर फिर दोबारा कर ले। यानी अक्सर भाई बहन ये भूल जाते हैं कि पहली तो कर लेते हैं, दूसरी कर लेते हैं, तीसरे चौथे 5वें 6ठे 7वें में भूल जाते हैं। एक छोटी सी तस्बीह आती है, पेपर पर रख ले, कंकर रख ले, या मोबाइल में रख ले। जैसे ही हजर अस्वद से आप आगे बढ़ते हो तो आप ये इस चक्कर को काउंट कर ले, तो आपके लिए जैसा आसान है देख लें। या भूलने के शिकार होते हैं तो यहाँ पर अब आपको हजर अस्वद तलाश करना है, हजर अस्वद के पास जाना है, वहाँ से पहली चक्कर शुरू करनी है, फिर दोबारा घूम कर आएंगे। यानी घड़ी की तरह, घड़ी का जो कांटा था उल्टा, घड़ी से कैसे जाते हैं 12 1 2 3 4, लेकिन घड़ी का कांटा उल्टा होता है। तो आपको हजर अस्वद तलाश करना है। पहला चक्कर हजर अस्वद से शुरू होगा, फिर दूसरा चक्कर हजर अस्वद पर, यानी पहला चक्कर ख़त्म होगा हजर अस्वद पर आकर। इसी तरह 7 चक्कर लगाने, ठीक है। एक चक्कर शुरू होता है हजर अस्वद से, और वहीं पर अगर ख़त्म होता है वहीं से दूसरा शुरू होता है, तो ये 7 चक्कर लगाना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, हजर अस्वद के पास आकर हाथ उठाना है, हाथ का इशारा करना है, राइट हैंड अपना हाथ उठाना है और इशारा करना है, और पढ़ना क्या है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपके मौजूद है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हर चक्कर में। यानी एक चक्कर लगी, पहले से शुरू किया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ख़त्म किया, वापस दूसरी चक्कर शुरू की बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अपना रुख क़िबले की तरफ करे और हाथ उठाए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे, और फिर दूसरी चक्कर शुरू करें। इसी तरह तीसरा, इसे चौथा, पांचवा। जैसे ही आपका सातवां चक्कर मुकम्मिल होता है, वहीं से आप राइट हो जाए, वहीं से आप सफ़ा की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर 7 चक्कर लगाना बिल्कुल आसान तरीका है कि आप हजर अस्वद से पहला शुरू करें, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें, वहीं से 7 चक्कर लगाए, उसके बाद आप वापस सफ़ा मरवा की तरफ। लेकिन उससे पहले जो 3 रमल करना है, यानी मर्दों को पहले की 3 चक्कर जो है ना, उसमें तेज़ दौड़ना है, थोड़ा कांधे ऊपर कर तेज़ दौड़ना है। ये हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो क्यों दौड़ते हैं वो इंशाल्लाह बाद में आएगा। तो औरतें नॉर्मल चलेंगी, मर्द तेज़ चलेंगे। अगर हुजूम ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, रश ज़्यादा है, तो आप नॉर्मल कर ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको ये करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देख ले आप कि 3 चक्कर तेज़ हो गए, 4 चक्कर आराम से कर रहे। जब मुकम्मिल हो गए
तो आपको मुकाम इब्राहिम पर आना है, वहाँ पर दो रकात नमाज़ पढ़नी है। अगर मुकाम इब्राहिम के पास लोग ज़बरदस्त है कि नमाज़ पढ़ते हैं, आपको जहाँ नमाज के लिए जगह मिले वहाँ पढ़े, कितनी दूर जाकर पढ़े कोई मसला नहीं, आपकी हो जाएगी। उसके बाद जमज़म पीना है। जमज़म पीने के बाद आपको वहाँ से फिर सफ़ा पहाड़ की तरफ जाना है। सफ़ा पहाड़ के पास ऊपर जाना है, क़िबले की तरफ रुख करना है और आपको दुआ पढ़नी है जो आपके स्क्रीन पर है, ये दुआ पढ़नी है। उसके बाद सफ़ा से लेकर सफ़ा से चक्कर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने क़िबले की तरफ हुआ, दुआ पढ़ ली। उसके बाद सफ़ा से चले गए मरवा, मरवा के पास जाना है। मरवा के पास क़िबले की तरफ रुख करना है, वहाँ से फिर आपको क़िबले की तरफ होकर दुआ करनी है, ये आपके स्क्रीन के सामने। यानी इसी तरह सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, ये आपको 7 चक्कर लगाने, टोटल 7 चक्कर होंगे, ठीक है। और उसके बाद हर चक्कर पे आपको रुकना है, क़िबले की तरफ दुआ करनी है। यानी अगर पहली कर ली, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, 7 चक्कर होने के बाद यानी मर्द और औरतें दोनों 7 चक्कर लगाएंगे। और आखिरी चक्कर जो होगा ना वो मरवा पर आकर ख़त्म होगा। अच्छा, और वहाँ पर ग्रीन लाइट है, आप सबको पता होगा ग्रीन लाइट है। ग्रीन लाइट पर आपको तेज़ दौड़ना है, मर्दों को, औरतों को नहीं, ठीक है। मर्दों को दौड़ना है। और अगर आप बीमार हो, चल नहीं सकते, वहाँ पर व्हील चेयर अवेलेबल है। व्हील चेयर आपको नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वहाँ से आप उस पर बैठे, कार इलेक्ट्रॉनिक, उस पर बैठ के चक्कर लगा ले। आपके लिए जहाँ आसान है वहाँ पर पैसे देने के लिए किसी को पूछे, क्लीनर को, वो आपको बता देगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अब चीज़ हो, आपको ग्रीन लाइट के पास तेज़ दौड़ना है, मर्द को, औरत को नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दुआ। मैंने पहले दुआ नहीं बताई थी जानबूझकर, ताकि आपको अब समझ में आ जाए। ये अब आपका अब चक्कर में दुआ क्या करनी है, तवाफ़ में क्या दुआ करनी है, सफ़ा मरवा में क्या दुआ करनी है, मैंने एक ख़ास दुआ आपको बता दी। यहाँ पर जो दुआ आपको याद है, अरबी में, उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, बलोची में, तेलुगु में, मलयालम में, आपको जो दुआ पढ़नी है आप वो दुआ पढ़े। अस्कार करे, कुरान करे, अल्लाह की तारीफ़ बयान करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान करे। आपको जो चाहे वो करनी है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आसान तरीक़ा है। आप कई से बूढ़े हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, बूढ़े हमारे भाई बहन हैं, तो उनको दुआएं तो याद नहीं होती, तो इसीलिए मैंने पॉइंट यहाँ रखा। आपको जो दुआ जो ज़बान में करना है वो करें, कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, जो दिल करे वो करें, ठीक है। अल्लाह की तस्बीह बयान करें, तो आपके लिए जैसा है। और उसके बाद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक्न यमानी से लेकर हजर अस्वद, ये रुक्न यमानी यमन की तरफ है, आपको काबे की तरफ इशारा मैं स्क्रीन पर बताऊँगा आपको कि ये रुक्न यमानी है। रुक्न यमानी से लेकर काबे के हजर अस्वद तक के बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ते हैं। बाकी अगर ये भी नहीं है आपको तो बाकी आप जो पढ़े, ठीक है। और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कसरत से ये पढ़ें। यानी आपको जो चाहे वो करें। अब यहाँ पर आपके 7 चक्कर तब काबे के भी हो गए और सफ़ा मरवा के भी हो गए। जो दिल में आपने दुआएं याद थी, जो था आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद मर्द बाल काटेंगे, मरवा पे चक्कर 7 वक्त ख़त्म होगा, वहाँ से नीचे जाएंगे, नीचे से भी रास्ता है, ऊपर से भी रास्ता है, सब जगह से रास्ता है। मर्द जाएंगे बाल कटाने के लिए, कहाँ पर, सैलून, वहाँ पर जाएंगे आप। वो मर्द चाहे बाल या तो गंजा करा ले, आप ससुर ने इसके लिए गंजा कराने वाले के लिए 3 दुआ की। दूसरा, या बाल को पूरा बराबर लेवल कर ले, या तीसरा ट्रिम कर ले, जिस तरह आपको आसान है। उसके बाद औरत अपने छोटे से कोर यानी 1 इंच या 2 इंच, जिस तरह से भी आपको समझ में आ जाए, छोटी सी कैंची ले, आप ले जाकर वहाँ कट कर ले। लेकिन अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, आप अपने बालों को किसी को ना दिखाएं। आप अगर वहाँ चाह सकते हैं किसी को ना दिखाए हुए तो वहाँ पर आप कर ले। लोग मरवा पे ठहरे ठहरे करते हैं, आप बाहर जाए, बाहर बहुत जगह है, वरना फिर आप होटल में जाए, औरतें वहाँ पर अपना बाल कट करें, उसके बाद अपने कपड़े उतार दें, ख़त्म, आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान है। मर्द भी ऐसे बाल जाकर एहराम पहने अपने बाल गंजा कराए, टकला कराए, या फिर बाल सेट कराए, जिस तरह से भी है, उसके बाद एहराम उतारेंगे, उसके बाद आपका उम्रा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्रे उससे पहले अपने कपड़े नहीं उतारना, या वरना फिर आपका उम्र बड़ा मुश्किल में फंस जाओगे। अब यहाँ आसान तरीक़ा आपके सामने मैंने पेश कर दिया। अब कुछ चीज़ें जो हजर अस्वद के लिए, कि लोग क्या करते हैं, उसको बोसा देने के लिए जाते हैं, उसको चूमने के लिए जाते हैं, उसको रगड़ने के लिए जाते हैं, यानी अपना कपड़ा लेके जाकर उसको पोंछते हैं। यार सब कुछ ये ज़रूरी नहीं है भाई, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इशारा कर लें, ठीक है, ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और कुछ लोग करते हैं कि हजर अस्वद को इशारा करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं, उसके बाद हाथ को चूमते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये दीन हमारा नहीं है।
तो ये बिल्कुल आपके सामने है हज उम्रे का तरीक़ा। और अगर आपसे कोई गलती हो गई या कोई चीज़ छूट गई तो उलमाए कराम मौजूद है, या हमारा नंबर या किसी का भी नंबर ले लें, उनको कांटेक्ट करें, पूछें, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। बारकल्लाहु फ़ीक व जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों का उम्रा कबूल करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी को तौफ़ीक दे कि वो उम्रा करे, हज करे अल्लाह के घर। और यहाँ से आप लोगों के लिए नमाज क़सर हो जाती है। जैसे ही आप लोग प्लेन में बैठते हो, प्लेन में बैठते ही आपको मिसाल असर पर है या फिर आप लोग मगरिब में है, इशा में, अभी यहाँ पर नमाज क़सर करनी है। कौन सी नमाज़ें क़सर करनी है, कौन सी नहीं, मैं पहले बता दूँ। 2 नमाज़ें क़सर करनी है। ज़ोहर सॉरी 3 रकातें। ज़ोहर है हम जिसको 2 रकात करनी है, 4 रकात थे। असर थे 4 रकात, उसको 2 रकात करनी है। इशा थी 4 रकात, उसको 2 करनी है। फ़जर ऐसे ही पढ़नी है और मगरिब 3 रकात ऐसे ही पढ़नी है। तो यानी अगर आपका वक्त हो गया प्लेन में नमाज़ पढ़ने का, तो आप कुर्सी पे बैठे बैठे नमाज़ पढ़े, वज़ू कर ले वॉशरूम में जाकर, और उसके बाद आप लोग नमाज़ पढ़े कुर्सी पे बैठे बैठे। अब यहाँ पर आप अगर ज़ोहर है, असर है या इशा है, तो आपको प्लेन में बैठे बैठे 2 रकात पढ़नी है। मगरिब है तो फिर 3 रकात, फ़जर है तो 2 रकात। ठीक है। आप जब मदीना में उतरोगे, एयरपोर्ट पे टाइम हो रहा है तो एयरपोर्ट पे आप 2 रकात पढ़ेंगे, ज़ोहर, असर, इशा। यानी इसी तरह से क़सर, जब तक आपका सफ़र मुकम्मल नहीं होता तो आप नमाज को क़सर करेंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से छूट है, आसानी है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी सफ़र में नमाज क़सर करनी है, आधी करनी है, तो 3 रकातें आधी कर 3 नमाज़ें आधी करनी है, 2-2 रकात करके। तो देख लें, अगर आप इमाम के पीछे मस्जिद नबवी में, मक्का में इमाम के पीछे वो 4 पढ़े तो आप 4 पढ़ना है। आप अकेले पढ़े तो 2 पढ़े, अगर आप किसी के पीछे पढ़े वो 4 पढ़ा तो 4 पढ़े, वो 2 पढ़ा तो 2 पढ़े। यानी आपके लिए जैसा भी मुमकिन हो। देखिए हालात बदलते रहते हैं, तो मस्जिद नबवी में कभी कभी सफ़र पे होता है और वो 2 रकात पढ़ाता है तो आप 2 पढ़ लें, और अगर इमाम पढ़ा रहा है माइक में, सारा स्पीकर में चल रहा है, तो आप वहाँ 4 पढ़ लें। बारकल्लाहु फ़ीक। अच्छा, यहाँ पर आपका उम्रा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे। अब यहाँ से अब आप भाई बहनों के लिए एक छोटी सी गाइड्स है, एडवाइस है, तो आपके लिए अगर ठीक है, समझ में आ जाए तो ठीक है। सबसे पहले आप मदीना जाते हैं या मक्का जाते हैं, यानी उम्रा कर लेते हैं या फिर मदीना जाते हैं। अब यहाँ पर देखें कि सबसे ज़रूरी चीज़ कि वहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड है, चाहे परफ्यूम में या कपड़ों में या खजूर में। तो अक्सर हमारे जो भाई बहनें हैं वो खजूर में जाते हैं और फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो खजूर को देखने के लिए सबसे पहले आप जो खजूर ताज़ा है या नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप खजूर की स्किन देखें पहले, कि खजूर की स्किन देखें, और खजूर की स्किन देखने से आपको पता चल जाएगा कि खजूर की अगर स्किन निकलती है तो इसका मतलब पुराना है। और दूसरा ये है कि खजूर की जो ऊपर की जो डेट आती है ना, डेट जो झाड़ को लगकर आती है, वो देखें। अगर वो निकली हुई है तो उससे ही पता चल जाएगा कि खजूर पुरानी है या नहीं है। अगर निकली है तो यानी निकली हुई है तो ठीक है, लेकिन उसको अगर ज़्यादा सिकुड़ गई तो समझिए वो पुरानी है। और दूसरा, अगर स्किन निकल रही है, हाथ में पकड़े आप थोड़ी देर, आपको पता चल जाएगा स्किन निकल रही है पपड़ी बनकर, तो इसका मतलब खजूर पुराना है, आपको उसने उल्लू बना दिया या बना रहा है। अच्छा, इसके साथ ये है कि खजूर में आपको एक दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान जाए, आपको मैं अभी अपलोड कर दूंगा कि खजूर की जो मार्केट है वो कहाँ पर है, सस्ते कहाँ पर मिलते हैं। तो ये आप मैप में आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, तो आप वहाँ पर देख लें कि खजूर कहाँ मिलते हैं। और आपके जो होटल के नीचे भी खजूर होते हैं, वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन वहाँ महंगे होते हैं। तो अब बेटर है कि अगर बाज़ार में जाना है तो ले लें। लेकिन और खजूर का ये है कि बॉक्स ना उठाए, आप उनको कवर में डालने के लिए, कि शापर में कवर में डालने के लिए, कीज़ में डालने के लिए, कवर में डालने के लिए। क्यों होता क्या है कि ऊपर एक होता है, अंदर कुछ होता है, और 99% लोग फ्रॉड करते हैं वहाँ पर, 99% लोग फ्रॉड करते हैं। तो आप लोग इससे बचें कि आप वहाँ से खजूर तो लेकर आ जाओगे, जब तक आप घर आओगे खजूर में कीड़े हो जाएंगे, तो आप ना दे सकते हो ना ले सकते हो, और सबसे ज़्यादा फ्रॉड वहीं पर होता है। तो आप इसका ख्याल रखें और अपने पैसों का भी ख्याल रखें। क्यों आप नाहक अपने पैसे बर्बाद करते हो। तो खजूर के लिए बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं वहाँ पर। तो आप जब कार्टून के अंदर देखें, कार्टून में वो रखते हैं, बाज़ार में जाते हैं तो कार्टून में से लें, उनको बोले चेक करें, 1 किलो 2 किलो ले लें, आपको जैसा आसान है। सऊदी रियाल के हिसाब से 10 रियाल किलो, 15 रियाल किलो, 20 रियाल किलो, तो उससे ज़्यादा 30 रियाल किलो, बस उससे ज़्यादा होते नहीं। और महंगी दुकान पे जाते तो ठीक है। तो आपके लिए जैसा भी मुनासिब है, उम्रे से फ़ारिग होने के बाद या उम्रे से पहले, या जैसा भी आपको समझ में आए, तो वहाँ से आप खजूर ले लें और मिसवाक ले लें, एक पैकेट मदीना में आज सस्ता मिल जाता है। ज़मज़म तो आपको मिल जाता है वहाँ से। और शॉपिंग करनी है तो आपके सामने है
कि शॉपिंग कहाँ से करनी है, ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें। आप इबादत के लिए जा रहे हो शॉपिंग के लिए, यानी हम अक्सर हमारे भाई बहन क्या करते हैं कि बहन के लिए कुछ, भाई के लिए कुछ, बच्चे के लिए कुछ, भांजी के लिए कुछ, भतीजे के लिए कुछ, यतीम के लिए कुछ, पड़ोसी के लिए कुछ, यानी इनके चक्कर में सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ये मसला ये है कि आप उनको खजूर पानी देकर आप अपना ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारते हैं। पता नहीं हमें फिर कब नसीब होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, या फिर ज़िंदगी में फिर नसीब होगा नहीं होगा हज या उम्रा। कोशिश करें हमें कि हम शॉपिंग में अपना टाइम बर्बाद ना करें। हाँ, मौका मिलता है तो मदीने की गलियाँ घूमें, अगर आपको मौका मिलता है तो। अगर आपको पता नहीं है तो आप बेहतर है कि आप इस ज़्यादा वक्त हरम में गुजारें, मदीना में गुजारें, मस्जिद नबवी में कुरान पढ़े, तिलावत करें। आपके पास टाइम ही कम है, आप आ जाते हो 10-15 दिन के लिए, इसी में आप एक दिन 2-2 दिन शॉपिंग में अगर लगा दोगे तो फिर इबादत क्या होगी। यानी फिर ये हो गया क्या कि आप लोगों को दिखाने के लिए गए थे, लोगों के लिए चीज़ें लेने गए थे, लोगों के लिए खजूर पानी कपड़ों का इंतज़ाम करने के लिए गए थे, और उसी के बाद उन्हीं का आपने पूरा टाइम उन्हीं में बिगाड़ दिया। अपने लिए क्या किया आपने, अपने लिए क्या इबादत की। तो ये हमारे लिए सबक है। बारकल्लाह फ़ीक व जज़ाकुमुल्लाह खैर। बता दूँ कि खजूर कहाँ पर मिलते हैं, और खजूर की जो सेंट्रल मार्केट जिसको कहते हैं, जी हम मंडी जिसको कहते हैं, या फिर बाज़ार, या फिर और कोई चीज़। जिस तरह पहले मैं आपको ये मस्जिद नबवी के साथ ले जाता हूँ, और कौन सी गेट से आपको सबसे शॉर्ट पड़ेगा वो देख लें। सबसे शॉर्ट यानी आप अगर मस्जिद नबवी में मिसाल के तौर पर यहाँ पर हो, बदर गेट, उमर बिन ख़त्ताब, ये फिर ये सारे आपके सामने हैं मस्जिद नबवी के पीछे साइड ये अबू बकर जो गेट है, और मस्जिद नबवी के पीछे एक छोटा हॉस्पिटल भी है, तो छोटा सा हॉस्पिटल है। और ये गेट के पास आपको जाना कहाँ से, ये मैं आपको बता दूँ। आपको जाना है यहाँ पर सेंट्रल मार्केट, डेट्स लिखा है जहाँ पर, यहाँ पर जाना है सेंट्रल मार्केट। तो पहले आपको मैं यहाँ से बता दूँ कौन सी गेट से जाना है। ये आपके सामने है गेट, ठीक है, ये अल-अक़ीक़ किंग साउद गेट, ये खुबा, ये किंग साउद गेट है। यहाँ से आपको बहुत ईज़िली, यहाँ से बिल्कुल बहुत ईज़ी सामने से पड़ेगा। आप बस थोड़ा सा आगे जाए, यहाँ से रोड क्रॉस करना है। रोड क्रॉस करने के बाद ये आपको इलाफ़ अल तक़वा, एक बड़ी होटल है, माशाअल्लाह अच्छी होटल है। इसके बिल्कुल आप यहाँ से रोड क्रॉस करोगे, ये वॉकवे है, यहाँ से वॉकवे करने के बाद आप यहाँ जाओगे। ये आपके सामने सेंट्रल मार्केट की डेट्स हैं। यहाँ पर सेंट्रल मार्केट की जो डेट्स है, सारा जो शॉप्स है, जो भी सारी शॉप्स है यहीं पर है। और इसके आसपास आप लगा ले ढेर सारी शॉप्स है, एक नहीं ढेर सारा, बहुत सारे शॉप्स है। तो इंशाल्लाह पिछली जो वीडियोस में मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है, किस तरह से ये। लेकिन यहाँ पर आपको जाना, ये सामने आपके सामने सेंट्रल मार्केट शॉप, ये आपके सामने। तो आपको जाना कहाँ पर है, ये देख ले कि मस्जिद नबवी के पीछे साइड, ये मस्जिद क़ुबा किंग साउथ गेट, यहाँ से बिल्कुल क़रीब ही है ये सेंट्रल मार्केट। बाई वॉक है और बहुत आसान है, बहुत आसान रास्ता है। आपको आसपास बहुत सारी दुकानें, लेकिन यहाँ पर आपको खजूर सस्ती मिल जाएगी। तो जैसा भी आपको समझ में आए देखें। ये मस्जिद नबवी के सामने बदर गेट, किंग फहद गेट, ये अब जैसे गेट सारे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे गेट्स हैं, लॉकर हैं। ये आपके सामने है किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट, ठीक है, ये अल दहार ये वाली। उसके बाद यहाँ पर एक हेल्थ सेंटर है, ये है कब्रस्तान, ठीक है, वो कहते हैं कि बकी का कब्रस्तान। तो ये सारा कब्रस्तान है आपके सामने। कब्रस्तान में आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मिट्टी मिलेगी, दूसरा कुछ नहीं मिलेगी। तो आपको अगर जाना है तो देखना है तो देखिए, आपके पास अगर टाइम बहुत ज़्यादा है, अगर टाइम कम है तो अपना टाइम सेव करें, वो टाइम आप इबादत में लगा ले, बेहतर है। और वहाँ पर एक सुपर मार्केट भी है, एक बड़ी बिन दाऊद, तो सस्ती भी है। यहाँ पर भी अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो आपके सामने, तो बिन दाऊद है, और तैयबा भी सुपर मार्केट है। लेकिन आपके लिए अगर जाना आसान, बिल्कुल आसान, बाज़ार सब कुछ है। और ये है कि आप कहीं पर भी जा रहे हो तो अपना निशान लगा ले, आप कहीं भी जा रहे हो तो अपना निशान लगा ले, ताकि आप भूले नहीं और भटक न जाए। भटकने के लिए फिर 1-2 घंटे में वापस आप मिल जाओगे, कहीं जाओगे नहीं, कहीं जाने का चांस नहीं। या तो आपको कोई पुलिस पकड़ के ले जाएगी, होटल में छोड़ेगी, या तो फिर कोई ना कोई आपको रास्ता बता देगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने साथ होटल का कार्ड रखना है, वो ज़रूरी है बस, इंशाल्लाह। तो ये आप मस्जिद नबवी के सामने है। मस्जिद नबवी के 4 तरफ गेट है, उसके 4 तरफ बाज़ार है, यानी लेफ़्ट में, राइट में, आगे पीछे सब जगह बाज़ार है, होटल है, बाज़ार है, सब जगह बाज़ार है। ये मस्जिद बकी है, मस्जिद नबवी बकी। और ये साइड अभी जो मैंने बताया कि सेंट्रल मार्केट, और ये सामने तमाम होटल हैं,
मैप में तो ऐसा दिख रहा है आपको, लेकिन ये बस मैं आपको एक निशान के लिए बता रहा हूँ कि ये तमाम गेट हैं, उमर बिन ख़त्ताब गेट और ये बदर की गेट, किंग फ़हद गेट। तो यहाँ पर भी गेट है, तो आप थोड़ा देख समझ के करें कि गेट में कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये किंग साउथ गेट है और किंग फ़हद गेट है, ठीक है। तो आपके लिए जैसा भी आसानी हो याद रखिए बस। तो ये मस्जिद नबी का नक्शा मैप आपके सामने है। तो ये खजूर कहाँ पर है, मस्जिद नबी का बकी का क़ब्रस्तान कहाँ पर है, सामने सुपर मार्केट कहाँ पर है, और ये बस देख ले आप इंशाल्लाह। बारक अल्लाह फ़ीक।